हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना भगवान पूरी करे। अब यहाँ पे कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने बेडशीट वगैरह भी निकाल ली थी सब पूरे घर की, क्योंकि क्या है ना, बहुत गंदी हो गई थी और चेंज भी नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने फटाफट पूरी निकाल के इकट्ठे ही धो ली। सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल के मैंने धो लिए थे। और बस ये देखिए मेरे कपड़ों का भंडार। और बस ये करने के बाद फिर मैंने खाना भी बना लिया था। बाकी काम भी मेरे निपट गए थे और काफ़ी सारा मतलब कपड़े हो गए थे। और क्या है ना, मैंने एक दिन पहले कुछ भी नहीं मतलब कपड़े वपड़े धोए थे, इस वजह से ज़्यादा कपड़े निकल गए थे। क्योंकि जिस दिन मैं डिस्चार्ज होके आई उस दिन मैंने काम किया, अगले दिन मैं फिर रेस्ट कर रही थी। और ये कल की वीडियो है जब मैं सारा काम कर रही थी। अब यहाँ दोपहर के खाने में मैंने स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी बनाई थी, राजमा बनाया था, दही था और मकई की रोटियाँ थी। ये मैंने खाने में बनाया। इसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट जाके मैंने लोहड़ी के लिए सामान ख़रीदा जो पूजा में लगता है। बस इसके बाद फिर मैं घर आ गई और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। मैं ये सब लेकर आई थी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई क्योंकि सबको सर्दी खांसी हुई पड़ी है। तो ये सब चीज़ें फल्ली वगैरह खाने से क्या ये सब चीज़ें और बढ़ जाती हैं, तो मैं उसी हिसाब से लेकर आई कि जितना खाया जा सके। तो बस अब इसके बाद में क्या होता है, संक्रांति वाले दिन हम क्या करते हैं ना, एक दिन पहले का बना हुआ खाते हैं। तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बना ली थी, मसूर साबुत दाल की खिचड़ी बना ली थी। और यहाँ मैं साग का तड़का तैयार कर रही हूँ और साथ ही मैंने जर्दा बना लिया था, मीठे चावल। तो अब यहाँ साग के लिए मैंने पहले प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लिया है तेल में कूट के। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए अनियन डाल दूंगी। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके किसके में ये नियम, किन किन के में ये नियम होते हैं और कि एक दिन पहले बना के रखते हैं और अगले दिन ठंडा खाते हैं। और बस इसके बाद मैंने ग्रेटर की मदद से मैंने जो टमाटर होते हैं उसे ग्रेट करके रख लिया था। अब हमारे प्याज भून गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। और आप लोग की प्रार्थनाओं की वजह से, दुआओं की वजह से अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। तो आप लोग का थैंक्स। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट जो आते हैं वो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कल जो सबसे पहला कमेंट आया था वो पढ़कर मेरा बेटा बहुत खुश हुआ था। रमन कहने लगा, देखो मम्मा आपकी सब कितनी चिंता करते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली आपकी कितनी चिंता करती है। बहुत उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, देखो सब सही कहते हैं करके। तो कहने लगा, मम्मा आप ये मत सोचा करो कि कोई आपकी चिंता नहीं करता, देखो हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली आपकी चिंता करती है। तो आप सभी का थैंक्स। और बस यहाँ पे मैंने साग भी इसमें ऐड कर दिया था और खूब सारा देसी घी डाल दिया था, क्योंकि देसी घी के बगैर तो साग का स्वाद ही नहीं आता, कितना भी कर लो। और इसके बाद जब मैं इसे सर्व करूँगी तब मैं इसमें ऊपर से बटर और मकई की रोटियों के साथ इसे सर्व करूँगी। अब मेरा ये साग भी बन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल के लिए क्या क्या बनाया था। अब इधर क्या है, शाम का टाइम था तो मैंने चाय भी बना के रख ली थी। अब इधर खिचड़ी, साग और ये हो गया जर्दा, हमारा तीनों चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं। ये मेरे ससुराल का नियम है, मैंने जब से ससुराल में आई हूँ तब से यहाँ के जो नियम है मैं वो फॉलो करती हूँ। मम्मी जी ने जैसे मुझे बताया मैं वही चीज़ें बनाती हूँ और वही नियम को मैं फॉलो करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बना कर रख ली थी, ये प्रसाद है। और शाम का टाइम हो गया था, मैंने खाना वगैरह सब निपटा लिया था और ये 9 बजे का टाइम है। सबसे पहले मैंने पूजा के लिए थाली लगाई, जिसमें मैंने कटोरी में थोड़ा सा पोहा डाला और इस साइड भी पोहा डाला और उधर थोड़ी सी तिल, वाइट तिल, इधर भी थोड़ी सी तिल डाल दी। एक 1 रुपीज़ का कॉइन डालना रहता है और दोनों तरफ मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न डाल दिए। और पॉपकॉर्न डालने के बाद में रेवड़ियाँ डाल दी थोड़ी सी। अब साथ ही मैं थोड़ी सी फल्ली इसमें डाल दूंगी।
जो भुनी हुई फल्ली होती है मैंने वो डाल दी। और इसके बाद क्या है, मुझे गुड़ मिला नहीं था तो फिर मैंने चीनी ही डाल दी। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सुच्ची होती हैं, जूठा इसमें कुछ भी नहीं रहता है। अब एक तरफ मैं लोहड़ी जलाने के बाद में इंजॉय करने के लिए सब मीठे का जो मैंने लेकर आई थी मार्केट से, वो सब चीज़ों को मैं अरेंज कर रही थी एक ट्रे में, ताकि जब हम लोहड़ी जला लेंगे तो हम पास में बैठकर इन सब चीज़ों को इंजॉय करेंगे। तो बस मैंने जितनी चीज़ें लेकर आई थी मैंने सब चीज़ों को कटोरियों में डाला और एक ट्रे में उसे पूरा रख लिया अच्छे से। और अब तक मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूजा की थाली तैयार हो गई और ये हो गई हमारे खाने पीने का सामान। ये हो गए फुल्ले हम पॉपकॉर्न को कहते हैं, और उधर हो गए हमारे फल्लियाँ। अब इसके बाद हम ऊपर गए और ऊपर जाके मैंने पूजा की तैयारी शुरू करी। सबसे पहले हम 1 रुपीज़ का कॉइन डालते हैं और उसके ऊपर जो कटोरी में मैंने सामान लिया था ना वो डालते हैं। तो उसके बाद हम लकड़ियाँ लगाते हैं। तो लकड़ियाँ क्या, मेरे पास छोटी लकड़ियाँ थी नहीं तो मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा दी, तो जिससे ऊपर ऊपर ही आग थी। और अगर मैं बीच में छोटी लकड़ियाँ लगाती ना तो उससे काफ़ी अच्छा रहता और आग भी बहुत जल्दी पकड़ती, लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छी आग लग गई थी। और लोहड़ी बहुत अच्छे से हमने मनाई, बहुत अच्छा लगा। अब बस मैं इधर ही से पूरे अरेंज कर रही थी लकड़ियों को, और बस अब मैं लोहड़ी जलाने की तैयारी कर रही थी। एक अलग से खुशी का माहौल होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। और बच्चे पूरा सामान ला ला के रख रहे थे और हमने मंजी वगैरह बाहर निकाल ली थी और टेबल में सारी चीज़ों को रख लिया था। और इस साइड बच्चे चेयर वगैरह लगा रहे थे। अब हमारी लोहड़ी जल गई है, अब हम अपना सगन जो करना है उसे करेंगे। तो हम पहले जोड़ी जोड़ी में करते हैं। तो मैं और ये पहले डाल रहे हैं, 7 बार इसमें डालना रहता है, घूम के इसकी परिक्रमा करनी रहती है। पहले क्या है ना, इस दिन मैं काफ़ी कुछ बनाया करती थी स्पेशल, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मतलब तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने सिंपल ही लोहड़ी को मनाया है और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, कुछ स्पेशल नहीं किया था। फिर हम इसे मत्था टेकते हैं। उसके बाद हमने कर लिया। उसके बाद रमन शरण ने लोहड़ी में प्रसाद जो था वो डाला, जो मैंने अलग से प्लेट में रखा था ना वो हम लोहड़ी में डालते हैं। फिर बच्चों ने भी मत्था टेक लिया और उसके बाद फिर डैडी जी भी आ गए और डैडी जी ने भी फिर मत्था टेका। तो एक तरह से ये खुशियों का त्योहार होता है। अब उसके बाद ये सब चीज़ें जो मैं लेकर गई थी, ये हमने इन सब चीज़ों को एंजॉय किया। सब मिलकर बैठे और सब ने अच्छे से गाने वगैरह सुने और इन सब चीज़ों को एंजॉय किया बैठकर। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है और खुशियाँ मनाता है। तो ये देखिए हमारी लोहड़ी कितनी अच्छी जल रही है और इसकी जो सेक निकलता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने घर की लाइटें भी पूरी जला दी थी जिससे घर भी जगमग जगमग लगे और लगे हाँ आज त्यौहार है और त्यौहार का माहौल है। तो बस ये छोटा सा व्लॉग मैं बना पाई। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।